अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को देखें। देखिए, गौतम बुद्ध इस बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। यह शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। यह शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता महामाया थी, नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन माता का निधन हो गया। उसके पश्चात उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इससे संबंधित प्रश्न सीडीपीओ में पूछा गया है। जब 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उस यशोधरा से राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ, है ना। किंतु जीवन के सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों तक वे ज्ञान की खोज में यत्र तत्र भटकते रहे, है ना। सर्वप्रथम वैशाली गए, वहां पर अलार कलाम नामक एक गुरु सन्यासी के आश्रम में वो गए। उसके पश्चात उरुवेला बोध गया में पहुंचकर कठोर तपस्या की और अंततः 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना, निरंजना नदी के तट पर, है ना। इस ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसे कैवल्य कहा जाता है बौद्ध परंपरा में। और इसी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे बुद्ध कहलाए, है ना। इससे संबंधित प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है ना। आगे देखें। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। इस धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई, जो सारनाथ में उन्होंने दिया। मगध और कौशल में व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया इनके द्वारा, है ना। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर या कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उसके पश्चात उनके अवशेषों को विभाजित किया गया और विभिन्न स्थानों पर स्तूप निर्मित किए गए, है ना। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं 43वीं बीपीएससी, 55वीं बीपीएससी और 64वीं बीपीएससी में, है ना। तो महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से संबंधित जो तथ्य हैं, है ना, उनको भी ठीक से देख लेने की आवश्यकता होगी। कुछ और तथ्यों को हम देख लें। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कुछ घटनाएं हैं उनको विभिन्न चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण जिसे कहा जाता है बौद्ध परंपरा में, तो उसका प्रतीक है घोड़ा, है ना। जन का प्रतीक है कमल एवं साढ़, ना। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु या महापरिनिर्वाण को प्रतीकित करता है स्तूप। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो बौद्ध संगीति थी, है ना, बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए विभिन्न कालखंडों में और संघ को भी व्यवस्थित रूप देने के लिए विभिन्न कालखंडों में विभिन्न संगीतियों का या सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इस श्रृंखला में पहली संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में, जो हर्यंक वंश का था, है ना, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया, है ना। और यहीं पर जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति लगभग 100 वर्षों के पश्चात 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। तब कामी, है ना, इसके अध्यक्ष थे
और कालाशोक शासक था। कालाशोक शिशु नागवंश से संबंधित था। इस समय जो बौद्ध संघ था वह दो भागों में विभक्त हो गया, स्थविर और महासंघिक। इसके पश्चात तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुई। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मुगल्लीपुतुतिस। शासक अशोक थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। और इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क इसके शासक थे। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। और इसी कालखंड में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। अब देखिए, है ना, इन महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियों से संबंधित तथ्यों को हमने जाना। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं 44वीं, 47वीं, 55वीं, 63वीं, 64वीं, 66वीं, 67वीं और 71वीं में, है ना। बहुत सरल है, सहज है। इन तथ्यों को याद करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आप पुस्तक को सामने रखेंगे, वीडियोस देखेंगे, 2-3 बार में, 1-2 बार में ही ज्यादातर तथ्य याद हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्न है। माना जाता है कि 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, त्रिरत्न: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि 4 आर्य सत्य होते हैं, है ना। यह 4 आर्य सत्य है ना। जीवन वास्तविक रूप से इन 4 आर्य सत्यों में ही निहित है ना। इसमें है सबसे पहला दुख, है ना। संसार में दुख और असंतोष व्याप्त है। दूसरा है दुख समुदाय। इसके अंतर्गत जो दुख के कारण है ना, उनको शामिल किया जाता है। सभी दुखों का कारण है लालसा, अज्ञानता और तृष्णा। चौथा है, तीसरा है दुख निरोध, है ना। दुख निरोध, इन इच्छाओं का त्याग करके ही दुख का निरोध किया जा सकता है ना। और चौथा है दुख निवारक मार्ग, है ना। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुखों के अंत को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुखों के अंत का जो यह मार्ग है, इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है ना। इस अष्टांगिक मार्ग को 8 मार्ग हैं, जिसे 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: प्रज्ञा, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति; शील मतलब सदाचार; और समाधि मतलब एकाग्रता। अब हम बारी बारी से प्रत्येक को देखते हैं, प्रत्येक वर्ग को देखते हैं। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को रखा जाता है। सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य है? सम्यक दृष्टि से तात्पर्य यह है कि जो 4 आर्य सत्य हैं उन्हें वास्तविक रूप में समझना, सत्य और असत्य के भेद को जानना, है ना। सम्यक संकल्प का आशय क्या है? सम्यक संकल्प का आशय है कि राग, द्वेष और जितने भी सांसारिक भोग हैं उनसे दूर रहना। सम्यक वाणी मतलब ऐसी वाणी जिससे ना तो किसी को कष्ट पहुंचे, ना तो जो झूठी हो, जिसमें सत्य के तत्व हो, है ना, वही वाणी। सम्यक कर्मांत मतलब अच्छे कर्मांत। सम्यक आजीविका मतलब वैसी आजीविका जो सच्चाई के मार्ग पर चलकर मिलती हो, इसे वह एथिकल प्रैक्टिसेस के तहत हो, है ना, अहिंसक कर्म हो, है ना, ईमानदारी हो, न्यायपूर्ण हो, सदाचार युक्त हो, है ना। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का क्या तात्पर्य है? सम्यक व्यायाम का तात्पर्य यह है कि मन में उठे हुए जितने भी प्रकार के कुविचार हैं उनका त्याग करना, है ना। फिर है सम्यक स्मृति, है ना। सम्यक स्मृति का क्या तात्पर्य है? अपने शरीर, मन और विचार में उठे हुए हर एक निगेटिव तत्व का परित्याग करना, अपने विचारों के प्रति सचेत रहना, सजग रहना। वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान युग में इसी को माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। फिर है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का तात्पर्य है कि चित्त की चंचलता को शांत रखा जाए, मन को एकाग्र रखा जाए, है ना। यह अष्टांगिक मार्ग है ना। दुख का निवारक मार्ग है यही अष्टांगिक मार्ग, है
अब आइए इन त्रिपीठकों को हम जानते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपीठकों को, ना। सबसे पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों को सम्मिलित किया गया है। यह सबसे बृहत पिटक है। इसका संकलन आनंद ने किया था, है ना, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। दूसरा है विनय पिटक। इसमें संघ के नियमों का संकलन किया गया है। यह सबसे छोटा पिटक है और इसका संकलन उपाली ने किया था। तीसरा है अभिधम्म पिटक। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया है और इसका संकलन किया है मोगल्लीपुत्र तिस्स ने, है ना। अब आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थलों को। बौद्ध धर्म से संबंधित जो पवित्र स्थल हैं उसमें चैत्य यह पूजा स्थल होता है, स्तूप यह अस्थि और अवशेष स्थल है, और विहार यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति, है ना। जीवित अवस्था में भी निर्वाण संभव है, जबकि मृत्यु के पश्चात तो अंतिम अवस्था आती है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना। बुद्ध के उपदेशों का मूल सिद्धांत प्रत्युत समुत्पाद कहलाता है ना। कारणता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके अनुसार जन्म का कारण है अज्ञानता का चक्र, मतलब अज्ञानता के चक्र के कारण आपका जन्म हो रहा है। इस अज्ञानी चक्र रूप को ही प्रत्युत समुत्पाद कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित बौद्ध धर्म है मूलतः अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है। इसमें ईश्वर के संदर्भ में मतलब आस्था नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में ऐसी आस्था नहीं है। ईश्वर के स्थान पर मानव के प्रयास और नैतिक आचरण को महत्व दिया गया है ना। आत्मा की अस्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी यह माना गया है कि पुनर्जन्म होता है ना। यह इस बात को समझिए, आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी माना गया है कि पुनर्जन्म होता है। इस सिद्धांत को नैरात्मवादी कहा जाता है ना। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था का खुला विरोधी था। बौद्ध धर्म का जो की स्थापना ही हुई थी उसके पीछे मूल विचार वर्ण व्यवस्था का विरोध ही था, है ना। जाति प्रथा का विरोध किया गया है। बौद्ध संघ में सभी जातियों और सभी स्त्रियों के लिए यह संघ खुला हुआ था, है ना। अब इससे क्या हुआ? सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला। स्त्री पुरुष के मध्य जो भेद था वह भी घटा, है ना, वह भी बहुत हद तक समाप्त हुआ। एक प्रकार से यह बहुत बड़ा समाज सुधार आंदोलन था, है ना। संघ का जो गठन होता था वह गणतांत्रिक पद्धति के आधार पर होता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह। सभा की कार्रवाई के लिए जो कोरम होता है उसके लिए न्यूनतम 20 सदस्य की आवश्यकता होती थी। 20 सदस्य से कम होने पर सभा नहीं की जा सकती थी। समझ सकते हैं कितनी अधिक लोकतांत्रिक पद्धति थी इनकी। हालांकि जो चोर होते थे, कर्जदार होते थे, या फिर किसी भयंकर रोग से ग्रसित व्यक्ति होते थे, या फिर कोई राजपुरुष होता था, राजसेवक होता था, वह इस संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। बौद्धों का जो महत्वपूर्ण पर्व है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है, वह है बुद्ध पूर्णिमा, है ना। इसी दिन बुद्ध को का जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और महापरिनिर्वाण भी उनका हुआ। ठीक है। बुद्ध से जुड़े हुए 8 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। एक तो है लुम्बिनी, दूसरा है गया या बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है ना। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में मिलती हैं, है ना। और 2 तथ्य हैं यहां। पहली मूर्ति मथुरा कला में मिली और सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वह गांधार शैली में है ना। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली और सबसे पहली मूर्ति मथुरा शैली में, है ना। आगे हम लोगों ने बौद्ध धर्म के संदर्भ में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को जाना, समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की तरफ, है ना। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, है ना। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव,
इनका उपनाम था आदिनाथ, है ना, वृषभनाथ, है ना, इनके उपनाम थे। उसके बाद आए जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है वह 23वें तीर्थंकर थे, है ना। इनके पिता थे अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। उनके अनुयायी जो हैं वह निर्ग्रंथ कहलाते थे, है ना। उन्होंने 4 महाव्रत दिया। किसने? पार्श्वनाथ ने। जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने 4 महाव्रत दिया: सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। जैन अनुश्रुतियां कहती हैं कि 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, है ना। तो इनसे पार्श्वनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा। आगे चलते हैं, देखते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वर्धमान था, है ना। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, है ना। इस धर्म के वास्तविक संस्थापक वही माने जाते हैं, है ना। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में और ज्ञात्रिक कुल में हुए थे। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल में पैदा हुए थे और जो वर्धमान थे महावीर, वह ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, है ना। लिच्छवी गणराज्य से संबंधित है ना। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसका विवाह जमाली से हुआ था, है ना। जमाली जो था वह महावीर का प्रथम शिष्य माना जाता है। इससे संबंधित प्रश्न 42वीं, 47वीं और 53वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया। जब 30 वर्ष की उनकी आयु होती है तब उन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या की और साधना के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था राजगीर में, है ना। यहां पर विपुलाचल पर्वत है एक राजगीर में, वहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर जिन कुछ नामों को धारण करते हैं उनमें केवलिन, जिन अर्थात विजेता, अर्ह योग्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित जैसी इनको उपाधियां प्राप्त होती हैं, है ना। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है ना। तो इनसे संबंधित 63वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है ना। तो इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को हमने देखा। अब आगे चलते हैं। जैन धर्म की स्थापना हुई, इसे व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए भी बौद्ध धर्म के अनुरूप संगीतियां भी हुई, है ना। इसी क्रम में पहली संगीति देखते हैं कब हुई, है ना। पहली संगीति 300 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई, है ना। स्थान था पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र और संभूति विजय, है ना। इसका परिणाम क्या हुआ? जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन किया गया। बाद में यह दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया, है ना, पहली बौद्ध संगीति के पश्चात। द्वितीय बौद्ध संगीति एक लंबे अंतराल के पश्चात हुई। 512 ईस्वी में स्थान था वल्लभी, गुजरात में। देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे और इस संगीति में धर्म ग्रंथ जो थे उनको अंतिम रूप दिया गया और लिपिबद्ध किया गया। आगे चलते हैं। जैन ग्रंथों में जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या और काया क्लेश का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, यह संसार 6 द्रव्यों से निर्मित है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ध्यान रखिए, है ना। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में जो 4 महाव्रत दिया था पार्श्वनाथ ने, महावीर ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, है ना। तो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ने का श्रेय जाता है किसे? ये थे महावीर स्वामी।
जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण मोक्ष के आधार माने गए, है ना। यह प्रश्न 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है ना। जैन मत में निर्वाण जीवन का परम लक्ष्य है, जो कर्मों के क्षय और आत्मा से भौतिक तत्वों से पूर्णतः अलग होने पर प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में आश्रव कर्मों का प्रवाह, संवर प्रवाह का रुकना, निर्जरा कर्मों का क्षय और बंधन कर्मों का आत्मा से जुड़ना जैसी अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। भिक्षुओं के लिए पांचों महाव्रत का अनुपालन अनिवार्य है। 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। पांचों का अनुपालन अनिवार्य है, जबकि गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत निर्धारित किए गए हैं। मतलब प्रत्येक महाव्रत के संदेशों को स्थूल रूप में न लेते हुए अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, उसके कुछ अंशों को, उपयोगी अंशों को अपनाए जाने की बात की गई है ना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष रूप से जो आप ग्रहण करते हैं, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। आइए कुछ और चीजों को देखें। त्यागवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी नए ज्ञान की सापेक्षता का यह सिद्धांत है। इसके अनुसार सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। कोई भी एक दृष्टिकोण सत्य को समझने के लिए काफी नहीं है, इसे अलग अलग दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है ना। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहा गया। जैन मत में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है ना। देवताओं का अस्तित्व तो है, लेकिन जिन से, है ना, महावीर स्वामी से उनका स्थान नीचे है। यह भौतिक जगत की वास्तविकता को स्वीकार करता है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। और बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है ना। महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है ना। जैन धर्म, जाहिर सी बात है, पुनर्जन्म में इसकी आस्था थी। यह कर्मवाद में विश्वास करता है ना। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति हेतु आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना आवश्यक माना गया है। इसके लिए अहिंसा और संलेखना जैसी साधनाओं पर बल दिया गया है। अब संलेखना किसे कहते हैं? अहिंसा तो जानते हैं। संलेखना के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में उपवास के द्वारा धीरे धीरे शरीर का त्याग करता है। इसका उद्देश्य होता है धार्मिक साधना और आत्म सुधार, है ना। यह मृत्यु को, इस पद्धति के माध्यम से मृत्यु को शांतिपूर्ण और सुखपूर्वक स्वीकार किया जाता है ना। संलेखना पर बहुत ज्यादा बहस हुई है, चर्चाएं हुई है। आगे देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वह भी जैन धर्म में दीक्षित थे। जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, यहां पर संलेखना विधि से अपना शरीर त्यागा। सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों में भी इस प्रक्रिया को, संलेखना को, न्यायिक और धार्मिक दृष्टि से स्वीकार्य बताया गया है। जैन धर्म, है ना, मुख्य रूप से श्वेतांबर में अंग और उपांग आगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। 12 अंगों में महावीर की मूल शिक्षाएं और आचार नियम है, जबकि 12 उपांग इन सिद्धांतों की व्याख्या और विस्तार है ना। इससे संबंधित प्रश्न 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। जैन धर्म कालांतर में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है। भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वह दिगंबर कहलाए और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, है ना। इन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया, जो श्वेतांबर थे वे